नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म के पौराणिक काल के 7 रहस्यमयी लोग। भारत चमत्कारों और रहस्यों से भरा देश है। भारत को देवभूमि कहे जाने के कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि यहाँ का दर्शन, धर्म और अध्यात्म सत्य सनातन है। इसके कारण ही दुनिया के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, कृषि, मौसम, समाज, राजनीति आदि अनेक विषयों की गंभीर जानकारी सम्मिलित है। भारत की सीमा हिमालय के कैलाश पर्वत से लेकर श्रीलंका तक और हिंदू कुश की पहाड़ी से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक फैली है। नीचे अरुणाचल की पहाड़ियों से लेकर बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि तक फैली है। इसी भारत में कालांतर में पहले जनपद हुआ करते थे। अब राष्ट्र और भिन्न भिन्न धर्मों में यह श्रेष्ठ बट गया है। यह संपूर्ण क्षेत्र रहस्य, रोमांच, प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है। आओ जानते हैं भारत के ऐसे 10 रहस्यमय व्यक्तियों के बारे में, जिसमें से कुछ के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। हम यह नहीं बताने वाले कि हम आपको हनुमान जी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम और ऋषि मार्कंडेय के बारे में बताने वाले नहीं हैं, जो कि आज भी जीवित हैं। हम जो ऐसे रहस्यमय लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने विश्व की कई सभ्यताओं को प्रभावित किया। तो दोस्तों, जामवंत। धरती पर जाम्बिया, जामवन, जामुन, जामवेदी नदी आदि जामवंत जी से मिलते जुलते कई नाम मिल जाएंगे। जामवंत जी सतयुग में जन्मे और उनकी चर्चा रामायण काल के बाद द्वापाल काल में भी होती है। जामवंत जी अग्निदेव और गंधर्व कन्या के पुत्र थे। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वे कैसे रीछ मानव हो सकते हैं। प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुण पुत्र, अग्नि आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। जामवंत जी का जन्म सतयुग में हुआ था। जामवंत जी रामायण काल में थे, जिन्होंने हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्ति का स्मरण कराया था। आश्चर्य कि वे लगभग 2500 वर्ष बाद हुए महाभारत के काल में भी मौजूद थे, जबकि वे अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। महाभारत में जामवंत भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं तथा यह पता पड़ने पर कि वो एक विष्णु अवतार है, अपनी बेटी जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। जामवंत जी को रहस्यमय व्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सभी जानते हैं कि वे एक रीछ मानव थे। अब यह शोध का विषय हो सकता है कि वे मानव कैसे रीछ थे या रीछ जैसे मानव, वह कैसे इतने वर्षों तक जीवित रहे और महाभारत काल में उनकी पुत्री जामवंती कैसे थी। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा रीछ मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद कर सकता था। पुराणों के अनुसार बानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित रीछ जनजाति का उल्लेख मिलता है। बानर और की पुरुष के बीच यह जनजाति अधिक विकसित है। इस संबंध में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा है गरुड़। भगवान विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ की प्रसिद्धि है। कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत विशालकाय पक्षी हुआ करते थे। गरुड़ इतना विशालकाय पक्षी था कि वह अपनी चोंच से हाथी तक को दबाकर उड़ जाता था। इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि वह कितना विशालकाय रहा होगा। इसके नाम से एक अलग पुराण भी है जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। इस पुराण को तब पढ़ा गया जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, जब इसे पढ़ा जाता है। प्रत्येक घरों में गरुड़ घंटी होती है। माता के मंदिर के द्वार पर एक और गरुड़ को दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित होती है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नाग पास से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है। यह 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है। काक कुंभुड़ी नामक एक कोयल ने गरुड़ को श्री राम कथा सुनाई थी, लेकिन आजकल गरुड़ के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। जटायु और संपादी गरुड़ कुल के ही पक्षी थे। दक्ष प्रजापति की विनीता या विनीता नामक कन्या था। उन कन्याओं को विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। कश्यप ऋषि से विनीता प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक में से गरुड़ का और दूसरे में से वरुण का जन्म हुआ। अरुण को सूर्य के रथ के
सारथी बन गए तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गिद्ध और गरुड़ में फर्क होता है। संपूर्ण भारत में गरुड़ का ज्यादा प्रचार और प्रसार इसलिए है, यह जानना जरूरी है कि गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाला गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। तीसरा है मयासुर। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि रावण के ससुर यानी मंदोदरी के पिता मयासुर थे। रावण की पत्नी मंदोदरी की मां हेमा एक अप्सरा थी और उसके पिता एक असुर। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। यह ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने श्री रामायण के युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो मैं सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं ना कहीं यही ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बनी। मैंने दैत्यराज वृषपर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। माया दानव ने सोने, चांदी और लोहे के 3 शहर, जिन्हें त्रिपुरा कहा जाता है, का निर्माण किया था। त्रिपुरा को बाद में स्वयं भगवान शिव ने ध्वस्त कर दिया था। वास्तुकार होने के साथ साथ मयासुर एक खगोलीय भी था। सूर्य सिद्धांत की रचना की मयासुर ने ही की थी, जिसे स्वयं उनके सूर्य देव ने ही सीखा था। खगोलीय ज्योतिष में जुड़ी भविष्यवाणी करने के लिए यह सिद्धांत बहुत सहायक सिद्ध होता है। मयासुर माया राष्ट्र, जिसे वर्तमान में मेरठ के नाम से जाना जाता था, माना जाता है कि मैं के कारण ही माया सभ्यता का जन्म हुआ। मायासुर को दक्षिण अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता का जनक भी माना जाता है। मयासुर को माया लोगों के पूर्वज के तौर पर देखा जाता है। आगे है कार्तिकेय जी। शिव के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर एक स्कंद पुराण है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान इन्हें मुरुगन भी कहते हैं। संपूर्ण दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा होती है। कार्तिकेय और राजा बलि वहां के मुख्य देवता हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है, उतना ही धार्मिक भी है। यह मान्यता अनुसार अरब में रह रहे यदीजी समुदाय के लोगों के देवता कार्तिकेय ही हैं, जो मयूर पर सवार है। भगवान स्कंद के नाम पर ब्रिटिश के साउथ वेस्ट वेल्स में स्कंद वेल नामक एक स्थान है। श्रीलंका में इसी नाम से एक स्थान है जहां रंगनाथ मंदिर है। मलेशिया की बातू गुफाओं के प्रवेश द्वार पर शिवपुत्र कार्तिकेय की विश्व प्रसिद्ध विशाल प्रतिमा स्थापित है। कार्तिकेय का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। मयूर का मान चंचल होता है। चंचल मन को बड़ा ही मुश्किल होता है। कार्तिकेय ने अपने मन को साथ रखा था। वहीं एक अन्य कथा में इसे दक्ष के नामक के तौर पर कार्तिकेय के साथ बताया गया है। संस्कृत भाषा में लिखे गए स्कंद पुराण के तमिल संस्कृत कांडा पुराणन में उल्लेख है कि देवासुर संग्राम में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने दानव तारक और उसके 2 भाइयों सिंगामुखम एवं सुरापद्म को पराजित किया था। दूसरी ओर अपनी पराजय पर सिंगामुखम माफी मांगी तो मुरुगन ने उसे एक शेर में बदल दिया और अपना माता दुर्गा के वाहन के रूप में सेवा करने का आदेश दिया। दूसरी ओर मुरुगन ने लड़ते हुए सुरपदम एक पहाड़ का रूप ले लेता है। मुरुगन अपने भाले से पहाड़ को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहाड़ का एक हिस्सा मोर बन जाता है तो दूसरा मुरुगन का वाहन बनता है, जबकि दूसरा हिस्सा मुर्गा बन जाता है, जो कि उनके झंडे पर मुरुगन का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार यह पौराणिक कथा बताती है कि माँ दुर्गा और उसके बेटे मुरुगन के वाहन वास्तव में दानव हैं, जिन पर कब्जा कर लिया गया था। इस तरह वो ईश्वर से माफी मिलने के बाद उनके सेवक बन गए। फिर है शिव के गढ़ नंदी। नंदी नामक बैल या बैल की दुनिया की हर सभ्यता के वर्णन मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में शिव के नंदी नामक बैल की मूर्ति पाई गई है। दुनिया भर के शिव मंदिरों के बाहर नंदी बैल की मूर्ति मिल जाएगी। सवाल यह है कि नंदी बैल थे या कि मानव। हो सकता है वे रूप बदलने की क्षमता रखते हो।
भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। वैभव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, शनि, भृगिरटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के गढ़ हैं। माना जाता है कि प्राचीन कालीन किताब काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही हैं। नंदी कैसे बने शिव के गढ़? शिव की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों की ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक के 2 दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। जब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, तब ऋषि ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी? अब पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों नाहक चिंता करते हो? इतना कहते ही नंदी भुवक नंदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सनिष्ठ में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गढ़ों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार किया। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह, माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी माना गया है। यह सीधा साधा प्राणी तथा क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ जाने वाला होता है। यही सभी कारण रहे हैं जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही माना जाता है। फिर है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि, ऐसा माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। कश्मीर के कुल निवासी सारे हिंदू थे। कश्मीर पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है और वे भी कश्मीर के मूल निवासी हैं। इसलिए अगर कोई कहता है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है तो यह बिल्कुल गलत है। हम सृष्टि विकास की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जीव, जंतु या मानव की उत्पत्ति से होता है। यदि कश्यप एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया था। आदिम काल में जातियों की विविधता आज भी अपेक्षा कई गुना अधिक है। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। कश्यप को ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों के अनुसार हम सभी उन्हीं की संतान हैं। सुरासुरों के मूल पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे परम ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। समस्त देव, दानव एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते हैं। कश्यप में बहुत से स्मृतियां ग्रंथों की रचना की थी। भिन्न भिन्न स्रोतों से पता चलता है कि कैस्पियन सागर का नाम भी कश्यप के नाम से ही जाना जाता है। दरअसल एक बार समस्त धरती पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान परशुराम ने महर्षि कश्यप को धरती का एक भूदान दे दिया था। तब कश्यप द्वीप के नाम से उन्होंने मध्य एशिया में अपना एक उपनिवेश स्थापित किया। महर्षि कश्यप के द्वारा ही कश्मीर बसाया गया था। हिमालय के उत्तरी पश्चिम कोने पर सर्वाधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी का जो कोण बनता है, उसकी एक भुजा कराकुरम पर्वत और दूसरी भुजा हिंदू कुश पर्वत है। कराकुरम पर्वत महर्षि कश्यप के ही अधिकार में था। अफगानिस्तान की ओर से आने वाली और कुरमुर दर्रे से होकर वत्रु जिले में होती हुई सिंधु नदी में मिल जाने वाली सुप्रसिद्ध कुरमुर नदी महर्षि कश्यप की ही आधिकारिक सीमा में थी। कश्यप पर्वत, जिसे आजकल काकेकश पर्वत कहा जाता है, चोटी पर महर्षि कश्यप कठिन साधना और तपस्या किया करते थे। इस चोटी को कश्यप पंटुंग के नाम से भी जाना जाता है। आज भी उनके नाम पर विख्यात कश्यप सागर प्रसिद्ध है। फिर है केसरी और सुग्रीव। बानर का सा शब्द अर्थ होता है वन में रहने वाला नर। वन में ऐसे भी नर रहते हैं जिनको पूंछ निकली हुई होती है। नए
श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समाज नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से अधिक ज़्यादा थी। अब वह जाति भारत में जो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिसकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। तो दोस्तों, ये कुछ थे प्राचीन और रहस्यमय लोग जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्ण, राधे राधे।